हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन जो एसके सर का आपका आया हुआ है, इसमें यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। फिर मैं आपको बता दूं, इसके पहले ऑलरेडी हमने लगभग आपके जो है 5 क्लास को आपको प्रोवाइड कर दिया है। लगभग अगर देखा जाए तो 700 प्रश्न आपका कवर आपका हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो सारा क्लास मैंने आपको सिस्टमेटिक तरीके से प्ले लिस्ट में आपको अरेंज कर दिया है, तो जो नए कैंडिडेट है वहाँ जाकर के आप लोग विजिट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। पीडीएफ फाइल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो आप सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ जाए। टेलीग्राम पर आपको सारा पीडीएफ आपको प्रोवाइड आपको किया जाता है। खान सर का पूरा मैंने आपको पीडीएफ आपको लगभग आपका 80% आपको भेज दिया हुआ है, तो वहां से अगर आप लोग रिवीजन करेंगे। बताइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर आपको 1 नंबर में देखिए पूछा रहा है, किसी नदी घाटी गहरी काजारा की खड़मुखी के लिए विख्यात कौन सा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो किस नदी की घाटी जो है गहरी यहाँ पर आपको दिया गया कि खड़मुखी के लिए विख्यात है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये आपका यहाँ पर हो जाएगा चंबल। राइट आंसर है पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि निम्नलिखित भारतीय राज्य में लो अयस्क उपलब्ध नहीं है, तो बताएंगे आप सभी लोग कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर कि आपके लो अयस्क आपका उपलब्ध नहीं है। तो ये आपका पर राइट आंसर आपका हो जाएगा पंजाब। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। लो अयस्क की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा ओडिशा और छत्तीसगढ़ में आपके लो अयस्क आपके पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे हैं, कहा जा रहा है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार आपका रिपीट आपका हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए कहा जा रहा है कि भारत में कहा जा रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये कब लागू हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका 1986 में हुआ था। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि चाय की खेती किस प्रकार की कृषि प्रणाली का उदाहरण है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि चाय की खेती किस प्रकार की कृषि प्रणाली है, तो आपका वृक्षारोपण कृषि प्रणाली है। राइट आंसर है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि चाय का जो उत्पादन है ये सबसे अधिकतम मात्रा में और साथ ही जो प्रारंभिक जो शुरू हुआ था ये कहाँ से हुआ था, तो याद रखेंगे ये आपका असम से हुआ था। पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी डैश में अवस्थित है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। वैसे भी ये चीज़ें आपको ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि जैसा कि आपको पता कि तमिलनाडु में पवन ऊर्जा का सबसे ज़्यादा जो है ये आपका यहाँ पर जो है मतलब विख्यात आपका प्लांट आपके लगाए गए हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी सी करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो सौर अगर हम लोग बात करें कि जो पवन ऊर्जा का आपका प्लांट आपका स्थापित है ये आपके तमिलनाडु में है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि अंकलेश्वर प्रसिद्ध है। बताएंगे आप सभी लोग कि अंकलेश्वर किसके लिए आपका प्रसिद्ध है। तो अंकलेश्वर जो है आपका पेट्रोल के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान की विशेषता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे अवसादी चट्टान की विशेषता कौन सा है, तो ये आपका यहाँ पर सीली भवन आपका हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि वरकाला चौरा और इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया कि चौकक्कड़ और नाटिका डैश राज्य से समृद्ध तट है, ये आपको हमारा पूछा रहा है कि ये किस राज्य से आपका समृद्ध आपका तट है, ये आपका हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपका हमारा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा केरल। ये केरल से जो है ये आपका समृद्ध आपका तट है, जितने की यहाँ पर आपको नाम आपको दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अधोलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी में प्रभावित होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि अधोलिखित में कौन सी नदी कहा जा रहा है कि विभ्रंश घाटी में प्रभावित होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। आपका यहाँ पर ताप्ती हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ पर स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। भारत का पूर्वी तटीय मैदान जो है ये पूर्वी घाटी और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि फसल चक्र आवश्यक है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि फसल चक्र जो है ये आपका मृदा की उर्वरक शक्ति में वृद्धि हेतु जो है आवश्यक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि भारत का कहा जा रहा है कि सुदूर पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ऑप्शन देख लेंगे सबसे पहले आप लोग। तो भारत का सुदूर पश्चिमतम बिंदु जो है ये कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। अब आपको बताना है आपका यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, तो याद रखेंगे आप सभी लोग ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 68 डिग्री आपका 7 मिनट पूर्व गुजरात में। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन इलायची एवं कहा जा रहा है कि काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो काली मिर्च और जो है इलायची के उत्पादन की अगर हम बात करें तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा केरल। वही फ्रेंड्स अगर ये बात किया जाए कि लाल मिर्च का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है ये कहाँ पर होता है, ये आपके आंध्र प्रदेश में होता है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग।
ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। पूछा जाता है कि मसालों का शहर किसे कहा जाता है, तो ये केरल को कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ग्रजता चालीसा प्रचंड, कहा जा रहा है कि 50 40 60 पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है, ये आपका हमारा पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि ये जो चलती है ये किस कहाँ पर ये चलती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में। राइट आंसर आपका जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और इन्हीं कारण से जो है ओडिशा में लगातार जो है चक्रवात आते रहते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि सूर्य से तीसरा निकटतम ग्रह कौन सा है, ये आपका हमारा पूछा रहा है। तो सूर्य से निकटतम जो है तीसरा ग्रह आपका पृथ्वी हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि पृथ्वी से सूर्य के सबसे जो है नजदीकतम तो कौन सा ग्रह है, तो आपको याद रखना है कि आपका बुध ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महासागरीय कहा जा रहा है कि महानगरीय शहर है, ये आपका हमारा पूछा रहता है। ये आपका पर मुंबई हो जाएगा। और सेकंड नंबर पर अगर हम लोग बात करते हैं आपका दिल्ली आपका आ जाएगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर राज्य के बारे में आपको पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व ये किस राज्य का है, तो फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा बिहार। याद रखना है। यहाँ पर अगला देखिए क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी पर कब होती है, ये आपका हमारा पूछा रहे। मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम कब होती है, ये आपका हमारा पूछा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हमारा 3 जनवरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा रहा है कि निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्यों में जरवा जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है, ये आपको अगर पूछा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जरवा जनजाति का जो निवास स्थान है ये अंडमान और निकोबार आपका द्वीप आपका हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है, कहा जा रहा है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है, ये आपका हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये राजस्थान से होकर के गुजरती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में खरीफ का मौसम काफी हद तक डैश के साथ संबंधित होता है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, खरीफ और रबी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आपका हर एक बार आपका पूछा जाता है। तो याद रखना आप सभी लोगों को, ये आपका हो जाएगा दक्षिण मानसून के कारण से। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि मृदा रहित कृषि को डैश कहा जाता है, बताएंगे आप सभी लोग ये इसको क्या कहा जाता है। तो मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है, तो इसे हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसमें कि मतलब क्या होता है कि मृदा की आवश्यकता नहीं होती है, और इसमें क्या होता है कि कृषि आपका किया जाता है, जिसे हम लोग हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जानते हैं। और जैसे कि ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आपका रखा जाता है। जैसे कि अगर देखा जाए तो कुछ आपका ऐसे भी आपका पौधा होते हैं जिसे कि मतलब आप बोल सकते हैं कि जिसको कि मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती, ये पानी पर ही पलते हैं, इसे हम लोग जो है हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है, ये आपका हमारा पूछा रहता है। ये यहाँ पर आपका हो जाएगा कच्छ। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि जलोढ़, यहाँ पर आपको दिया गया कि तलछट का अर्थ किस प्रकार की भूमि से है, ये आपका हमारा पूछा रहा था। जलोढ़ तलछट का जो है किस प्रकार की भूमि से आपका जो है ये आपका संबंधित है, ये आपका हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया गया कि पवन द्वारा निर्मित तलछट, ये आपका पर आपका गलत हो जाएगा। बाकी आगे देखते हैं, ये तीनों ऑप्शन आपके सामने रहे, बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नदी द्वारा जो निर्मित तलछट होता है इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जलोढ़ तलछट के नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि ताइगा के जंगल निम्नलिखित में से किस देश में पाए जाते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ताइगा का जंगल जो होता है ये किस देश में पाए जाते हैं, तो ये आपके रूस में पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत का अधिकतम वन्य जीव अभ्यारण्य वाला राज्य कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर आपका महाराष्ट्र आपका हो जाएगा, जो कि भारत का सबसे अधिकतम जो है वन्य जीव अभ्यारण्य है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आपका हमारा पूछा रहा है। तो लिग्नाइट की अगर हम बात करें तो आपका नवेली आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है, कहा जा रहा है कि कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। तो कालपोंग जो जल विद्युत परियोजना है ये कहाँ पर स्थित है, तो अंडमान में स्थित है। अंडमान और निकोबार जो है द्वीप समूह में स्थित है। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है, ये आपका हमारा पूछा रहा है। ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देवदार का वृक्ष जो है पर्वतीय वनों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि समुद्री शीतल पवन बहती है। तो समुद्री शीतल पवन जो है ये कहाँ पर बहती है, तो दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है,
कहा जा रहा है कि देवसा दर्रा भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। देवसा दर्रा भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किससे संबंधित है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को कहा जा रहा है कि द गार्ड यहाँ पर आपको दिया गया कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसे कि कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये जो आपका अफ्रीका को जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को पूर्व गथा के रूप में जाना जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो बताएंगे आप लोग आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो कौन सा नृत्य शैली है जिसे पूर्व गथा के नाम से जाना जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कथकली। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सबसे कम जो है घनत्व के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा शनि। अगर आपको ये पूछा जाता है सबसे अधिकतम घनत्व किसका होता है, और ऑप्शन में आपको दिया हुआ रहता है ये आपका ब्लैक होल का, तो ब्लैक होल का जो घनत्व होता है ये सबसे अधिकतम होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीप राज्य का नाम क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीप का नाम है आपका तस्मानिया। राइट आंसर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, तस्मानिया यहाँ पर आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, अर्जेंटीना से होकर के जो है भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, बाकी सभी से गुजरती है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है छत्तीसगढ़ किस जलप्रपात को भारत का कहा जा रहा है कि नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप सभी लोगों को याद रखना कि छत्तीसगढ़ के किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो नियाग्रा जो जलप्रपात कहा जाता है ये आपका चित्रकूट को कहा जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि डैश भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि स्थल से घिरा हुआ है और ये आपका कहा जा रहा है कि सबसे अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। ये कौन सा बंदरगाह है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है असम की जलवायु का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, असम की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षा जलवायु है। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, कहा जा रहा है कि मिट्टी को ढीला और मोड़ने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो मिट्टी को ढीला करना और मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इसे जुताई के नाम से जाना जाता है। हुबहू आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन आपका उठाया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि खाद्य तेल निम्नलिखित में से किससे निकाला जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। खाद्य तेल जो निकाला जाता है ये सरसों से निकाला जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पृथ्वी की वायुमंडल के औसत तापमान पर ग्रीन हाउस गैस का क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान पर ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या प्रभाव पड़ता है। तो तापमान इसका जो है बढ़ जाता है। जैसा कि आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है मुख्य रूप से आपका ग्रीन हाउस के लिए आपका उत्तरदायी होता है, जो कि ग्रीन हाउस को बढ़ावा देते हैं। और काफ़ी ज़्यादा ग्रीन हाउस जब आपका हो जाता है, इसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, जो कि पृथ्वी को गर्म करती है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, ये आपका हमारा पूछा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, तो आपका जो है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है कहाँ पाई जाती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपका एंडीज में पाई जाती है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर पाई जाती है, एंडीज में आपका पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। फिर याद रखेंगे, भूरा कोयला के नाम से लिग्नाइट को जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या खरीफ फसल का उदाहरण है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो खरीफ फसल के अंतर्गत बात किया जाए तो अभी जितने भी फसल आपके बोए जा रहे हैं ये सभी आपके खरीफ फसल के अंतर्गत आपके आएंगे। इसके अलावा रबी फसल जो कि मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में बोए जाते हैं, ये सभी आपका जो है आपके रबी फसल के अंतर्गत आएंगे। अब आपको बताना है कि आपका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा मक्का। मक्का अभी के समय में बोए जा रहे हैं, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये सभी आपका जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत की निम्न
मिट्टियों में से कौन सा बेसाल्ट लावा के अपक्षयन के कारण से निर्मित हुई है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रेगुर मिट्टियाँ। याद रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बराबर आपका पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए बताना है, कहा जा रहा है कि शिव समुद्रम जलप्रपात निम्न नदी के मार्ग में मध्य में स्थित है। तो बताएंगे आप लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग के मध्य में स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका कावेरी नदी के मध्य पर स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कहा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक रहा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये केरल का जो लिंगानुपात है ये सबसे अधिक रहा है। साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो सबसे अधिकतम जो है ये आपका केरल का रहा है 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग। और साथ ही आप लोगों को याद रखना है कि 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग जो है सबसे, अगर हम लोग बात करें कि सबसे जो आपका साक्षरता दर कम रहा था ये कहाँ का रहा था, तो ये आपके बिहार का रहा था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्यान शिखर सैंडल पीक कहाँ पर स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। अक्सर जो ये आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश रिलेट करके आपको पूछेगा या फिर आपको पूछेगा सैंडल चोटी ये आपके कहाँ पर स्थित है, ऐसे करके आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग बताना है आप सभी लोगों को। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आपके उत्तरी अंडमान आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन है उल्लिखित संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है, ये आपका हमारा पूछा रहा है। ये आपका यहाँ पर घना शेर हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। घना पक्षी अभ्यारण्य जो है ये आपका पक्षी अभ्यारण्य है आपका, ना कि आपका शेर के लिए। तो यही यहाँ पर आपका जो है सुमेलित आपका नहीं है। तो राइट आंसर आपका जो है यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग। और बाकी जो भी स्टेटमेंट यहाँ पर आपको सही आपको दिया गया है याद रखेंगे। जिम कॉर्बेट जो है नेशनल पार्क ये बाघ के लिए आपके आरक्षित है और ये बाघ के लिए फेमस है। काजीरंगा गेंडा के लिए, एक सिंग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार जो आपका हाथी के लिए आपका प्रसिद्ध है। इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, स्वतंत्र भारत में कमीशन किया गया पूर्वी तट का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, ये आपको हमारा पूछा है। बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पारादीप बंदरगाह। राइट आंसर है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन निम्नलिखित में से किस सागर की सीमा को स्पर्श करता है, तो बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यूक्रेन जो है आपका काला सागर की सीमा को स्पर्श करता है। राइट आंसर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए बताना है, कहा जा रहा है कि मैग्मा के ठंडा होने से बनने वाले चट्टानों को क्या कहा जाता है, तो इसे लावा के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि लावा यहाँ पर आपको ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आग्नेय चट्टान। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कर लेंगे आप सभी लोग, ये आपका कई बार क्वेश्चन आपका रिपीट आपका हुआ है। मैग्मा के ठंडा होने से बनने वाले चट्टान को क्या कहा जाता है, इसे आग्नेय चट्टान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि किम्बरली सोने की खदानें कौन से महाद्वीप में स्थित है, ये आपका हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका अफ्रीका हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है, ये आपका हमारा पूछा रहा है। विक्टोरिया झील जो है ये अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, विक्टोरिया झील अफ्रीका में स्थित है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सागवान तथा छाल किसके उत्पाद है, ये आपको हमारा बताना है। तो सागवान तथा छाल जो उत्पाद है ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन का छाल है। ऑप्शन ए पर आपका राइट हो जाएगा। अगला सॉरी किसका उत्पाद है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये सागवान तथा जो आपका छाल होता है ये आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी आपके वन होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा आ रहा है, कहा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित का दिया गया आपको कि भौमिकीय सेल क्रमों में से किसमें लो एस का समृद्ध भंडार पाया जाता है, ये आपका हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा धारवाड़ क्रम। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस ग्रह का आकार और द्रव्यमान की समानता पृथ्वी के समान होती है, ये आपका हमारा पूछा रहा है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा शुक्र ग्रह। राइट आंसर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि ठंडी जलवायु के अंतर्गत निम्न में से कौन सी जलवायु पाई जाती है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ठंडी जलवायु के अंतर्गत जो है ये आपका टुंड्रा आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये मैंने आपको रिपीट आपको कराया हुआ है। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है, ये आपका हमारा पूछा रहा था। ये आपका हमारा लगभग 109 गुना है। डायरेक्ट आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही यहाँ पर आपको दिया गया है, ये आपका हमारा पूछा रहा है। यहाँ पर आपको ऑप्शन ए में दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। तो ये आपका पर गलत हो जाएगा। कहा जा रहा है कि राजस्थान भारत का वह राज्य जिसकी जनसंख्या भारत के अन्य सभी राज्यों में से कहा जा रहा है कि अधिक है। ये भी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। बाकी हम लोग आगे देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए
तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ना तो आपका ए यहाँ पर आपका करेक्ट दिया गया है और ना ही तो आपका बी करेक्ट दिया गया, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग। जैसा कि आपको बताया कि भारत में सबसे ज़्यादा अगर हम लोग जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश में, और सबसे बड़ा राज्य की अगर हम बात करें तो राजस्थान है, लेकिन ऐसा कोई भी कंडीशन आपका नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कहा जा रहा है कि सुल्तानपुर वर्ड सेंचुरी स्थित कहाँ पर है, सेंचुरी कहाँ पर स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे आप सभी लोग। कहा जा रहा है यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कि सुल्तानपुर दिया गया है कि वर्ड यहाँ पर आपको दिया गया है कि सेंचुरी ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये जो स्थित है गुड़गांव में स्थित है, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता अति क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर पश्चिमी घाट, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है आपको दाचीगाम अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। दाचीगाम अभ्यारण्य जो स्थित है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये सारा ऑप्शन आपके सामने बताएंगे आप लोग, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप लोग कि मृत सागर जो है ये किन दो देशों के बीच में स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गार्डन और आपका इजराइल। मेन रूप से अगर देखा जाए तो आपके इजराइल में आपका स्थित है, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। मृत सागर को इसलिए मृत सागर कहा जाता है क्योंकि इसमें किसी प्रकार का जो है जीव जंतु आपके नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा है कहा जाए वर्ष के दौरान आकाश से गिरने वाले हिम के टुकड़े को डैश वर्ष कहा जाता है, डैश वर्षा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। इसे जो कहा जाता है हिम वर्षा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि पुल्ली चितला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये आपका कहाँ पर स्थित है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कृष्णा नदी पर आपका स्थित है, राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि उदयन, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि उदयगिरी और यहाँ पर आपको दिया गया कि खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका पर पूछा रहा है। तो उदयगिरी और जो है खंडगिरी की जो गुफाएं स्थित है आपका ये ओडिशा राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है भील जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो भील जाति जो निवास करती है ये करती है महाराष्ट्र में, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि भारत का दूसरा बड़ा कहा जा रहा है कि बेसिन कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा बेसिन बताना है कि आपका कौन सा आपका हो जाएगा, तो ये आपके गोदावरी बेसिन हो जाएगा। याद रखेंगे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र ये कहाँ पर स्थित है, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका कई बार आपका रिपीटेड आपका है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देशांतरों की संख्या टोटल कितनी है, ये आपको हमारा पूछा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देशांतर की टोटल जो संख्या है ये आपका 360 है, राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। देशांतर की टोटल कितनी संख्या है, 360 है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कहा जा रहा है कि जानवरों की निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका अपने कहा जा रहा है कि अपने प्राकृतिक निवास स्थान के साथ ठीक से मेल नहीं किया गया है, ये आपका हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि जानवरों की निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका अपने प्राकृतिक निवास स्थान से ठीक से मेल नहीं किया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे यहाँ पर आपको दिया गया भारतीय आपका दिया गया है गोंड, तो ये आपका असम यहाँ पर आपको दिया गया करेक्ट दिया गया है। बाघ आपका बंगाल करेक्ट दिया गया, शेर दिया गया हिमालय ये आपका करेक्ट दिया गया, आपका हाथी दिया गया कर्नाटक, यही यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। तो इसको यहाँ पर हम लोग काट देंगे। जैसा कि अभी बताया था कि पेरियार जो है ये आपका हाथी के लिए आपका परिचित है, तो यहाँ पर आपका ये आपका गलत जाएगा, कर्नाटक दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कहा जा रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का उत्तर पश्चिम गलियारा श्रीनगर और डैश को जोड़ता है, किसको जोड़ता है बताएंगे आप लोग। श्रीनगर और किसको जोड़ा जाता है, तो श्रीनगर से लेकर के ये कन्याकुमारी तक जोड़ती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा ठंडी धारा है, ये आपको मेरा पूछा है। तो ठंडी धारा की अगर हम बात करें ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपका फॉकलैंड की धारा जो है ठंडी धारा है, जिसे हम लोग गल्फ स्ट्रीम के नाम से भी जाने जाते हैं। तो राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है कहा जा रहा है कि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है, ये आपका हमारा पूछा है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मूंगफली, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिण अंडमान से अलग करता है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिण अंडमान से अलग करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्कन मार्ग, राइट आंसर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक यमुना की सहायक नदी नहीं है,
ये आपको हमारा पूछा रहे थे। यमुना की सहायक नदी के बारे में बताना है, तो ये आपका हमारा राइट आंसर आपको हो जाएगा रामगंगा। अच्छा, रामगंगा कहाँ से निकलती थी? हिमालय से निकलती है, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा आ रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ये आपको हमारा पूछा आ रहा है, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिया गया है चांगला आपका दिया गया जम्मू में आपका है, रोहतास आपका जो दर्रा है आपका हिमाचल प्रदेश में आपका है। उसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया कि बांडिंगला, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में, ये आपको दिया गया सेला, तो ये आपको उत्तराखंड में आपका स्थित आपका नहीं है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर डैश को किए गए थे? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? ये आपको हमारा पूछा रहे थे। ये 19 दिसंबर आपका 1960 को किया गया था। राइट आंसर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ये कहाँ पर स्थित है? ये आपको हमारा पूछा रहे थे। ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में द्वीपों की संख्या सबसे अधिकतम है? ये आपका हमारा पूछा रहा है, तो ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में द्वीपों की संख्या सबसे अधिकतम है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस भारतीय राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है? ये आपको हमारा पूछा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग। ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या जो है अधिकतम है। ऑप्शन है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है पश्चिमी घाट पर्वत डैश से डैश तक फैले हुए हैं? तो पश्चिमी घाट पर्वत जो है ये कहाँ से लेकर के कहाँ तक फैले हुए हैं? ये आपको हमारा पूछा रहा है, तो ये आपके गुजरात से लेकर के आपका तमिलनाडु तक फैले हुए हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गंगा के मैदान को डैश के रूप में वर्णित किया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे गंगा के मैदान को किस रूप में वर्णित किया गया है? ये आपको हमारा पूछा रहा है, तो ये आपका पर हो जाएगा भू आपका जो है अभिनीत जो है भूमि के रूप में इसे वर्णित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। भू अभिनीत डायरेक्ट याद रखेंगे, भू अभि जो है अभिनति के रूप में इसे जो है गंगा के मैदान को वर्णित किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, नेक्स्ट में आपको बताना है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? ये आपको हमारा पूछा रहा है, ये ऑलरेडी आपको आता होगा, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि मॉस यहाँ पर आपको दिया गया कि लाइकन और छोटी झाड़ियाँ किस प्रकार की वनस्पति में पाई जाती है? ये आपको हमारा पूछा रहा है, ये आपका यहाँ पर टुंड्रा हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि उप उष्णकटिबंधीय ऊंचाइयों और भूमध्य रेखा के बीच बहने वाली ग्रहों की हवाओं को निम्न रूप में जाना जाता है? तो बताएंगे आप लोग किस रूप में जाना जाता है? तो उष्णकटिबंधीय ऊंचाइयों और भूमध्य रेखा के बीच बनने वाले ग्रहों की हवाओं को निम्न में से किस रूप में जानी जाती है? ये आपको हमारा पूछा रहा था, इसे जो है व्यापार हवाओं के रूप में जानी जाती है। राइट आंसर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि भारत के साथ कितने भूमि सीमा साझा करते हैं? ये आपका हमारा पूछा रहा था। भारत के साथ अगर बात किया जाए तो टोटल आपका जो है 7 जो है ये आपका भूमि के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? ये आपको हमारा पूछा रहा है, तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग 30 से आपका 35% के बीच आपका था। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसका सुमिलित नहीं है? ये आपको हमारा पूछा रहा है, ये रहा सारा ऑप्शन आपके सामने, बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है सुंदरबन आपको दिया गया पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा अगर दिया गया और इसके अलावा दिया गया है कि यहाँ पर आपको दिया गया भितरकनिका, ये आपका ओडिशा में है। उसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया कि पिचरम आपको दिया गया है, ये आपके तमिलनाडु में। ये आपको दिया गया वेमनाड आपको दिया गया, ये आपके कर्नाटक में आपका स्थित नहीं है। राइट आंसर आपका जो है डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना किन राज्यों को फायदा हुआ है? ये आपको हमारा पूछा रहा है, दामोदर घाटी परियोजना से किन राज्यों को फायदा हुआ है? ये आपको हमारा पूछा रहा था, ये झारखंड और जो है पश्चिम बंगाल को फायदा हुआ है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहा जा रहा है कि मैगो सावर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा केरल में। केरल में जो है ग्रीष्म ऋतु से होने वाली वर्षा को किस नाम से जानी जाती है? तो ये आपका जो है गेमो सावर के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, भारत में सर्वाधिक व्यापार वनों के प्रकार कौन से हैं? ये आपको हमारा पूछा रहा था। व्यापारिक जो यहाँ प्रवन है ये आपके पर्णपाती वन है। राइट आंसर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है। तो जो टोडा जनजाति है ये मुख्य रूप से आपके तमिलनाडु में निवास करती है। ऑप्शन हमारा आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का उत्तरी मैदान किस मृदा से बना है? ये आपको हमारा पूछा जा रहा था, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा जलोढ़ मृदा से। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जलोढ़ मृदा से भारत का उत्तरी मैदान बना हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत की कौन सी झील, यहाँ पर आपको दिया गया कि विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है। ये आपको हमारा पूछा रहा था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा वुलर झील।
ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि मीठे पानी की झील है और ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो खरीफ फसल अभी के मौसम में उगाई जाती है और अभी का क्या मौसम है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग, वर्षा की मौसम में उगाई जाती है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा चित्री में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट टाइम आपको देखिए पूछा रहा है कि राजस्थान में बहुत वर्षा होती है क्योंकि, इसका रीजन यहाँ पर आपको देना है कि राजस्थान में अधिकतम वर्षा होती है, इसका क्या रीजन है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हवाएं बाधाओं को पार नहीं कर पाती है जिसके कारण उसे ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं हो पाती है। इन्हीं कारण से ये क्या होता है कि वर्षा होते हैं। राइट आंसर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा था कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, इसका रीजन क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, हमारे बाधाओं को पार नहीं कर पाती है, यानी कि हमारे बाधाओं को पार नहीं कर पाती है जिसके कारण से उसे ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती। जब तक कि वो ठंडा नहीं होगा, जो भी आपका वाष्प बनता है, तब तक वो बूंद के रूप में आपका परिवर्तित आपका नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों का संगम किस स्थान पर होता है? ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा नंद प्रयाग में। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निकासा रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंड को किस नाम से जाना जाता है? ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो इसे जो जाना जाता है ये खगोलीय पिंड के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आप सभी लोगों को बताना है कि बीहड़ आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? ये आपको हमारा पूछा रहा था। बीहड़ जो है फ्रेंड्स ये आपके चंबल नदी पर पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय महाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहा जाता था? ये आपको हमारा पूछा जा रहा था। इसे जो कहा जाता है क्या कहा जाता है? तो इसे जो है गोंडवाना महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। रिपीट कर लेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि भारतीय महाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे किस रूप में जाना जाता था? तो इसे गोंडवाना महाद्वीप के रूप में जाना जाता था। राइट आंसर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि एक्सिमो मूल निवासी लोग हैं जिनका पारंपरिक रूप से डैश में आवास है। तो बताएंगे एक्सिमो मूल निवासी लोग जो है इसका मुख्य रूप से कहाँ पर इसका पारंपरिक आवास है? ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये आपका अलास्का हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे कि भारत में तृतीय कोयला असम अरुणाचल प्रदेश नागालैंड और डैश में पाया जाता है। तो तृतीय कोयला जो है असम अरुणाचल प्रदेश नागालैंड और डैश में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? तो ये आपके मेघालय में पाया जाता है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि ब्लू माउंटेन पीक भारत के किस राज्य में स्थित है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका जो है मिजोरम में स्थित है। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। मिजोरम में ब्लू माउंटेन पीक स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा कि डैश दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका माजुली द्वीप हो जाएगा क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जो है नदी द्वीप है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे हैं, गंडक परियोजना किस राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ये आपको हमारा पूछा रहा था। गंडक जो परियोजना है ये आपका हो जाएगा बिहार हुआ उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, नेक्स्ट में आपको बताना है कि वह एक ठंडी और शुष्क वायु है। ठंडी और शुष्क वायु जो है ये कौन सा है? आपका बोरा आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तटीय भूभाग नहीं है? ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देख लीजिए। तो इसमें बताना कि कौन सा तटीय आपका भूभाग नहीं है, ये आपको क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है। तो बताएंगे आप सब लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा हिमोड। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि 2011 की जनगणना के अनुसार बताना कि 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको बताना कि हिमालय की ऊंची पर्वतमालाओं में विशाल घास के मैदान को डैश कहा जाता है। तो बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो हिमालय की ऊंची पर्वतमालाओं में विशाल घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ये आपको हमारा पूछा रहा था। इसे जो कहा जाता है बुग्याल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आप सभी लोगों को बताना है कि भारत के किस भाग में सूखी मिट्टी पाई जाती है? ये आपको हमारा पूछा रहा था। सूखी मिट्टी अगर देखा जाए तो ये आपका राजस्थान हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार कहा जा रहा है कि 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे चल जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम
शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? ये आपका हमारा पूछा जा रहा है, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हमारा कावेरी नदी हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडी धारा है? ये आपका हमारा पूछा जा रहा है, तो ठंडी धारा जो हो जाएगा ये आपका केंद्रीय आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया है? ये आपको हमारा पूछा जा रहा है, तो पूर्ण रूप से जो जैविक राज्य घोषित किया गया है ये किया गया है सिक्किम को, ऑप्शन ए पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट टाइम आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यूरोपा देश का एक प्राकृतिक उपग्रह है, तो यूरोपा जो है ये किस देश का एक कहा जा रहा है कि यूरोपा देश का एक प्राकृतिक उपग्रह है, किसका ये उपग्रह है? ये आपको हमारा पूछा रहा है, तो ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति का, ये आपका उपग्रह है। बृहस्पति का अगर आपको ये पूछा जाता है सबसे अधिकतम जो उपग्रह है ये किसका है, तो आपका बृहस्पति का हो जाएगा। और बृहस्पति के कलर के बारे में अगर पूछा जाता है तो इसका कलर जो होता है आपका पीला होता है, याद रखेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को नष्ट करता है? ये आपको हमारा पूछा रहा है, तो ओजोन परत को जो नष्ट किया जाता है ये किया जाता है क्लोरीन के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ओजोन परत को कौन नष्ट करता है, तो का ये जो मेनली आपका किया जाता है ये CFC के कारण से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण से होता है, लेकिन आपको क्लोरीन अगर ऑप्शन में दिया रहता है सेकंड आंसर आपका यही आपका होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि फिरोजाबाद 200 से अधिक वर्षों से डैश का उत्पादन कर रहा है, तो फिरोजाबाद जो है ये कांच की चूड़ी के लिए जो है प्रसिद्ध है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस फसल के लिए अधिक वर्षा उच्च तापमान की आवश्यकता नहीं होती है? ये आपको हमारा पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मक्का के लिए अधिक वर्षा और उच्च तापमान की आवश्यकता नहीं होती है। जनरली आप लोगों ने जो है बिहार से हैं तो आप लोगों ने देखा भी होगा, राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि डैश विकासवादी संबंधों के परिमाण से प्रदान हो करता है, तो बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो डैश कहा जा रहा है कि विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। ये आपको हमारा पूछा रहा था, विकासवादी संबंध से रिलेटेड आपको बताना है कि कौन जो है प्रमाण प्रदान करता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या होगा? तो ये आपका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवाश्म, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि समुद्र कहा जा रहा है सह्याद्री पर्वत डैश से, कहा जा रहा है कि डैश से भारत के दक्षिणी कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ये आपको हमारा पूछा रहा है कि कौन सा ऐसा पर्वत है जो कि कहा जा रहा है कि डैश से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, कहाँ से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है? यार ऑप्शन आपके सामने, तो अब बताना है कि सह्याद्री जो पर्वत है कन्याकुमारी तथा और किस राज्य तक ये आपका जुड़ा हुआ है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक आपका फैला हुआ है, ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये आपको हमारा पूछा जा रहा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पर आपको दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया है, राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका ज़्यादातर आपका पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि उर्वरक नदी तटवर्ती की जरूर मिट्टी डैश के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है, तो कौन सा मिट्टी है जो कि उत्पादन के लिए उर्वरक के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है? ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चावल के लिए आपका जरूर मिट्टी जो है ये काफ़ी ज़्यादा आपका उपयुक्त मानी जाती है, जो इसमें कार्बन की मात्रा जो है अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है? ये आपको हमारा पूछा रहा है, तो काराकोरम की दक्षिणी सीमा ये आपके नीलगित आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहा जा रहा है कि किस नदी से बनी हुई है, तो नीलगित आपका हो जाएगा, नीलगित नदी से, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, खेती का प्रकार जो मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों तक सीमित है, ये कौन सा खेती है? ये आपका हमारा पूछा रहा है, तो ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सीढ़ीदार खेती, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ग्रीन वाश इंगित करता है, तो ग्रीन वाश क्या इंगित करता है? ये आपको हमारा पूछा रहा है, तो ये पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना, राइट आंसर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जैव विविधता के संदर्भ में भारत निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कहा जा रहा है कि हॉट स्पॉट माना जाता है? ये आपको हमारा पूछा जा रहा है, तो ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि उत्तर से शुरू दक्षिण की और नीचे गई पहाड़ियों का सही क्रम कौन सा होगा? ये आपको हमारा पूछा रहा है, तो उत्तर से शुरू होकर के आपको दक्षिण की और पहाड़ियों को क्रम को आपको अरेंज करना है, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले उत्तर में आपका अन्नामलाई पहाड़ी आपका हो जाएगा, पहाड़ियाँ आपका हो जाएगा, उसके अलावा आपका जवादी पहाड़ियाँ हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ियाँ हो जाएगा, अन्नामलाई आपका पहाड़ियाँ हो जाएगा, राइट आंसर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा आ रहा है, कहा जा रहा है कि सेबकाय
यहाँ पर आपको दिया गया कि सेव वाई पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित है, ये आपको बार पूछा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। तो सेव राय पहाड़ियाँ ये आपके कहाँ पर स्थित है, ये आपको बार पूछा है। तो ये आपका बार करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थिति निम्नलिखित में से किस पौधों की प्रजाति के लिए एक आदर्श है, सबसे आदर्श है, ये आपका बार पूछा है। तो ये आपका बार राइट आंसर हो जाएगा यूरफोबिया, करेक्ट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये अक्सर राजस्थान में आपके पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है कि निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं बना हुआ है, ये आपको हमारा पूछा है। तो नर्मदा नदी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका वान सागर हो जाएगा, ये नर्मदा नदी पर आपके नहीं बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आप बताना आप सभी लोगों को कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है, ये आपको हमारा पूछा है। अजैविक घटक का कौन सा उदाहरण नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। यार आप सभी लोग अभी आप सभी के सामने ऑप्शन, अब आपको बताना है कि अजैविक घटक का जो है निम्न में से कौन सा आपका उदाहरण आपको नहीं दिए गए हैं। तो अजैविक घटक की अगर हम बात करें तो पशु जो है आपका अजैविक घटक का आपका उदाहरण आपका नहीं होगा, ये आपका जैविक है, ये भी घटित आपका हो सकता है। राइट आंसर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के बालघाट खान में पाया जाता है, ये आपको बार पूछा रहा है। तो ये आपका बालघाट, यहाँ पर आपको बालघाट आपको दिया गया। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के बालघाट खान में पाई जाती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा कॉपर। कॉपर जो है मध्य प्रदेश के जो है बालघाट में पाई जाती है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि अष्टमुडी आर्द्रभूमि डैश में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखना ये आपका केरल राज्य में स्थित है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट सॉरी डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि डैश महासागर दुनिया के 5 प्रमुख महासागरों में से सबसे उथला है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखें कि आर्कटिक जो महासागर है, मतलब आर्कटिक महासागर जो है ये दुनिया के जो है 5 प्रमुख महासागरों में सबसे जो है आपका उथला है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि तापी नदी का उद्गम राज्य किस नदी में होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो तापी नदी का उद्गम जो है ये किस राज्य में होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है ये आपके तापी नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि लघु हिमालय में स्थित है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो लघु हिमालय में स्थित है, लघु हिमालय में क्या स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। लघु हिमालय में आपका शिवालिक और महान आपका हिमालय हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा नदियों द्वारा जमा की जाती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जरूर मृदा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कहा जा रहा है कि केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये कई बार क्वेश्चन आपका रिपीटेड आपका है, याद रखेंगे जम्मू कश्मीर में जो है केसर का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारत में पहली पशु जनगणना कब की गई थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो पहली पशु जनगणना जो है ये आपका 1919 के 20 के आपका दशक में किया गया था, राइट आंसर आपका बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे भारत के जो है पंजाब में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मंगलम सिंचाई परियोजना ये आपको हमारा पूछा जा रहा है कि किस राज्य में स्थित है। तो मंगलम सिंचाई परियोजना ये आपके केरल राज्य में स्थित है, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। मंगलम सिंचाई परियोजना ये कहाँ पर है, तो ये आपका जो है केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ पवनों का उदाहरण है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो खरीफ पवन के यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका कपास हो जाएगा, जो कि खरीफ का आपका उदाहरण है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इन्हीं दिनों में जो है खरीफ भी आपके बोए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि भारत में यहाँ पर आपको दिया गया यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो बताएंगे आप लोग कि भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो इसे जो जाना जाता है ब्रह्मपुत्र की नदी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा पहले घटता है पुनः बढ़ता है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। सॉरी ये आपका सिर्फ आपका घटता है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की व्यास की प्रकृति कैसी होती है, तो ये आपका यहाँ पर घटता है, चूंकि ध्रुव की ओर आ रहा है, राइट आंसर यहाँ पर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किन कारण से पृथ्वी और चंद्रमा एक व्यक्ति का भार भिन्न भिन्न होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो किन कारण से कहा जा रहा है कि पृथ्वी और चंद्रमा पर एक व्यक्ति का भार भिन्न भिन्न होता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहा जा रहा है यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा अंतरिक्ष में रेडियो, ये आपका पर गलत हो जाएगा, ये आपका पर करेक्ट आपका नहीं होगा। ऑप्शन सी में यहाँ पर आपको दिया गया चंद्रमा निम्न गुरुत्वीय बल है, यह यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी के ध्रुव पर जो आपका गुरुत्वीय बल होता है
ये 9.8 मीटर आपका पर आपका सेकेंड आपका स्क्वायर के रूप में आपका होता है। और ये आपका जो है चंद्रमा पर इसका वैल्यू आपका कम हो जाता है। इन्हीं कारण से किसी व्यक्ति का जो भार होता है सबसे अधिकतम ये आपका पृथ्वी के ध्रुव पर होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर आपका जो है 148 प्रश्न आपका टोटल लगभग आपका जो 150 प्रश्न के करीब मैंने आपको जो है आपको करा दिया हुआ। जो भी क्वेश्चन आपका बचा हुआ काफी जल्दी आपको प्रोवाइड आपको किया जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। इसके साथ सर के बुक में आपको टॉपिक मतलब सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आपको दिया गया है, मतलब हर एक से, जैसे आपका फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, फिजिक्स हो गया, उसके अलावा आपका ज्योग्राफी आपका हो गया, हिस्ट्री आपका हो गया, पॉलिटी आपका हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया। तो इन सभी से आपका क्या अलग अलग टॉपिक वाइज आपको दिया गया, जहाँ से क्वेश्चन आपके बार बार आपका रिपीट होते थे और जहाँ से आपका जो है क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। कुछ आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन भी आपको दिए गए। तो इस प्रकार से आपका सब्जेक्ट वाइज आपको दिया गया, इसलिए हम लोग सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। बट ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।